नमस्ते मित्रों, सभी भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हम छत्तीसगढ़ रामायण के बारे में जानेंगे, जो कि 1000 पृष्ठ है इसमें और 500 रुपये का है। जिल्द सहित ये मिलता है बुक। और इसमें छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम ने 10 वर्ष गुजारा था, तो इसके बारे में 12 पॉइंट इसमें दिया है मेन कि इस बुक में क्या क्या जानकारी है। तो ये बुक आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे सरल हिंदी भाषा में लिखी गई शोधकर्ता छत्तीसगढ़ में रामायण पोथी में छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम की कथाओं की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो अन्य रामायणों में बहुत कम मिलता है। इस रामायण में 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, दंडकारण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और राम राज्य कांड, इन 7 कांडों में छत्तीसगढ़ की राम कथा का उल्लेख विविध प्रसंगों में पढ़ने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की रामायण में जिन कथाओं का विस्तृत वर्णन पढ़ने को मिलता है, उसमें से कुछ की कथाएं इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति। आज से लगभग 1 अरब 95 करोड़ वर्ष कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब सबसे पहले छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत का निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ को विश्व के विद्वान और वैज्ञानिक गोड़ावन भूमि कहते हैं। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में छत्तीसगढ़ के भूभाग विद्यमान है। गोड़ावन के पश्चात दक्षिणापथ, दंडकारण्य, महाकांतर, दक्षिण कौशल के पश्चात आज यह छत्तीसगढ़ का नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि की पहली धरती छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से ही सर्वप्रथम मानव का जन्म हुआ था और मानव सभ्यता का विकास हुआ था। सिहावा पर्वत में चित्रोत्पला गंगा अर्थात महानदी का उद्गम स्थान है। इस महानदी के तट पर बसा राजिम अनादिकाल संगम और महातीर्थ है, जहाँ लोमस ऋषि अनादि की तपस्या करते हुए निवास करते रहते थे। छत्तीसगढ़ महतारी की ब्रह्मा जी ने बताया था कि दुनिया की प्रथम नदी चित्रोत्पला गंगा में जिस आत्मा की स्थित विराजमान है, वह आत्मा सीधे मेरे पास ब्रह्मलोक आने की अधिकारी होगा। उस आत्मा में यमराज भी भय खाएगा। छत्तीसगढ़ को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि अनादिकाल से छत्तीसगढ़ विश्व की प्रथम संत भूमि है, जहाँ के निवासी न केवल संत हैं, अपितु बाहर से आने वाले असंतों को भी कालांतर में अपने जैसा संत बना लेते हैं। सेकंड, छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम की कर्म भूमि है। भगवान श्री राम का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है। इस श्वेता वराह कल्प में 7वें वैवस्वांतर मनवांतर के 24वें महायुग में त्रेता में आज से 1 करोड़ 77 लाख पूर्व रामावतार हुआ था। इस कल्प में जो रामावतार हुआ था, वह निर्गुण निराकार साक्षात परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन का था। किन्हीं कल्पों में विष्णु भगवान का अवतार रूप में होता है। इस कल्प में परब्रह्म परमेश्वर श्री राम का ननिहाल रायपुर में लगभग 30 किलोमीटर दूर मंदिर हसौद क्षेत्र के चंद्रपुर चंदखुरी था। दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश के राजा माता कौशल्या के पिता भानुमंत थे। भगवान श्री राम के अवतार की कथा में छत्तीसगढ़ की महती भूमिका है। छत्तीसगढ़ की लाडली माँ बाप की इकलौती बेटी कौशल्या ने अपने कोख से भगवान श्री राम को जन्म दिया था। रामावतार के लिए छत्तीसगढ़ की श्रृंगी ऋषि, जिनकी गणना सप्त ऋषि में होती है, तथा जो महाराज दशरथ की पुत्र शांता के पति थे, उनके द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठी यज्ञ के फलस्वरूप रामावतार हुआ था। इस यज्ञ की तैयारी के लिए दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ की भूमिका का निर्वहन
स्वयं महाराज भानुमंत ने किया था। उन अनेक प्रकार की जड़ी बूटी, हवन सामग्री आदि का संकल्प सिहावा क्षेत्र के जंगल पहाड़ से किया गया था। पुत्रेष्ट यज्ञ की संपूर्ण तैयारी के साथ दक्षिण कौशल नरेश भानुमंत स्वयं उस पुत्रेष्ठी यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। राम जन्मोत्सव के पश्चात राम के ननिहाल चंदखुरी में जबरदस्त उत्सव मनाया गया था। तीज पर्व पर भगवान श्री राम की माता कौशल्या के साथ छत्तीसगढ़ पधारने पर उस युग में ऐसा ऐतिहासिक समारोह हुआ था जो यदा कहीं भी संपन्न नहीं होता है। भगवान श्री राम बचपन से ही छत्तीसगढ़ आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मामा लोगों का जो अलौकिक प्रेम भगवान श्री राम ने प्राप्त किया है, उससे वे छत्तीसगढ़ के हो गए। कालांतर में माता कैकेयी ने जब अत्याचारी रावण के कब्जे में दंडकारण्य क्षेत्र से मुक्त कराने के लिए सत्य पराक्रमी श्री राम जी को 14 वर्ष दंडकारण्य निवास का आदेश दिया, तब राम लक्ष्मण और सीता की विपत्ति में छत्तीसगढ़ के मामा लोग छाया की भांति राम के साथ रहे। दंडकारण्य को राक्षस विहीन बनाने के में राम के साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ साथ थे। जो लंका जाकर रावण वध करने में भगवान श्री राम के साथ रहे। रावण वध के पश्चात रघुवंश श्री राम ने अयोध्या अर्थात उत्तर कौशल में राम राज्य संभाला। इसके पश्चात दक्षिण कौशल की राजधानी चंदखुरी का राज्य भी राजा रामचंद्र जी ने ही संभाला। इन दो राज्यों के अतिरिक्त तीसरा राज्य दंडकारण्य था, जो सूर्यवंशी श्री राम जी के पूर्वज राजा दंड का था। रावण के बेजा कब्जा से मुक्ति होने के पश्चात इस विशाल दंडकारण्य राज्य के राजा आनंद सिंधु श्री राम हुए। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में, जिसे दक्षिण कौशल राज्य भी शामिल था, अमित तेजस्वी श्री राम जी ने अत्यंत प्रिय इन राज्य को राम राज्य बनाकर अपने छत्तीसगढ़िया मामा लोगों को परम सुख प्रदान किया था। तीसरा, भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ में त्रिकोणीय संबंध। बचपन में अपनी माता कौशल्या के साथ श्री रामचंद्र जी ने अनेक बार अपने ननिहाल छत्तीसगढ़ आते रहे हैं। युवा अवस्था में कठिन संघर्ष से 12 वर्ष अपने मामा लोगों के साथ बिताए थे। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम जी की विपत्ति में सहभागी था। दुख के साथी मामा लोग रामचंद्र जी अत्यंत प्रिय हैं। रावण वध के पश्चात छत्तीसगढ़ में 11,000 वर्ष राम ने राज्य किया और यहाँ का सुशासन राम राज्य के नाम से जाना गया। भगवान श्री राम के पश्चात कुशावती सारंगगढ़ के पास कौसीर नामक राजधानी में अनेक ज्येष्ठ पुत्र कुश तथा उनके पश्चात उनके 60 पीढ़ी के वंशज राज्य किए थे। श्री भगवत महापुराण में आता है। दंडकारण्य गंगा में गोदावरी तक का भूभाग दंडक, ये चौथा पॉइंट है। दंडक जनपद की राजधानी कुभावती थी, जिसे रामायण में मधुमत कहा गया है। रामायण में उल्लेखित दंडकारण्य वर्तमान समय में संपूर्ण छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड के कुछ हिस्से हैं। राजा दंड की राजधानी मधुमंत आज मगहोत के नाम से रायपुर के जगदलपुर मार्ग पर जगदलपुर पहुंचने के पूर्व 25 किलोमीटर पहले बस्तर ग्राम के समीप मंडकर्णीय ऋषि के पंचापसर तीर्थ में कुछ दूरी पर स्थित है। पांचवा, छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम ने 12 चौमासे सीतामढ़ी हर चौका में प्रवेश करने से भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ आगमन के पश्चात पहला चौमासा चौताड़ा आश्रम जिला कोरिया, दूसरा चौमासा रामगिरी रामगढ़ जिला अंबिकापुर सरगुजा, तीसरा चौमासा
कील किला आश्रम पत्थर गांव के पास जिला जसपुर है। चौथा चौमासा शिवरी नारायण जिला चापा जहांगीर। पांचवा चौमासा पंचराही जिला कबीरधाम। छठवां चौमासा राजिम जिला गरियाबंद मध्य छत्तीसगढ़। सातवां चौमासा सिहावा सप्तऋषि आश्रम जिला धमतरी। आठवां चौमासा मानपुर जिला राजनांदगांव मध्य छत्तीसगढ़। नवा चौमासा नारायणपुर जिला नारायणपुर बस्तर। 10वां चौमासा चित्रकोट जलप्रपात जिला जगदलपुर बस्तर। 11वां चौमासा भद्रकाली जिला बीजापुर बस्तर। 12वां चौमासा इंजरम कोटा जिला सुकमा बस्तर। श्री राम जी की शक्ति वाले राज्य दक्षिण कौशल राज्य माता कौशल्या के नाम से ख्याति प्राप्त सबरी राज्य माता सबरी के नाम से चर्चित। पक्षी राज्य गृधराज जटायु को भगवान श्री राम ने पिता जैसा प्रेम प्रदान किया। निषाद राज्य श्री राम सखा निषाद राजा गुहा जिसमें 14 वर्ष के वनवास के लिए निषाद वीरों की सेना अपने मित्र भगवान श्री राम की सेवा में उपलब्ध कराई थी। 7वां रावण अपने अक्षम्य अपराध के कारण छत्तीसगढ़ से डरता था। रावण ने ऋषि मुनियों की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण करने के लिए उनके यज्ञ अनुष्ठान जप तप बंद करा दिया तथा ऋषि मुनि तपस्वियों के साथ त्रिकालदर्शी ऋषियों ने टैक्स के रूप में उनका रक्त संचित किया था। इस जघन्य अपराध के कारण इतनी भयभीत हो गया कि वह ऋषि मुनि वाले दक्षिण कौशल राज्य की ओर देखने का साहस न सका। रावण ऋषियों की संत भूमि छत्तीसगढ़ में हमेशा भयग्रस्त रहता था। लंका में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। लंका के चित्रकूट में एक कूट निकुंभला था जो रावण सहित संपूर्ण राक्षसों के संसार का महानतम वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है, जहां रावण कुंभकर्ण मेघनाथ आदि अनेक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करते हैं। रावण जन्मजात एक मुख का था जो अपने वैज्ञानिक शक्ति से 10 मुख बना लेता था तथा मेघनाथ वैज्ञानिक शक्ति से रथ सहित अदृश्य हो जाता था। कुंभकर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण 6 माह लंका से बाहर दक्षिण अमेरिका में पेरू, मैक्सिको, ग्वाटेमाला आदि मैदानों के क्षेत्र में रहता था तथा लंका आने पर निकुंभला के प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्य करता था। बस्तर की शक्ति। वीरभूमि बस्तर में अनेक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इन शक्तियों में प्रथम कैशलकाल पर्वत है जिसमें पार करना असंभव सा था, जहां जीवन और मृत्यु की धुरी केश जैसी सूक्ष्म थी। दूसरी शक्ति रावण की बहन शूर्पणखा खरदूषण। तीसरा प्रभीता राक्षसी की थी। बीजापुर वैजयंतीपुर के संवासुर बारसुर के बाणासुर। गीदम के गृद्धराज जटायु। अगस्त ऋषि के अनेक शिष्यों के आश्रम मंडल। स्थानीय मूल निवासी भयंकर राक्षस कंबद आदि ऐसी शक्तियां थी जिसके कारण उत्तर भारत का कोई नरेश बस्तर प्रवेश नहीं कर सकता था, जो रावण के आधिपत्य वाला क्षेत्र था। देवासुर संग्राम। तीसरे और अंतिम देवासुर संग्राम की रणस्थली सरगुजा जनपद के सोनानादि के समीप गिरिवर्ज का क्षेत्र था, जहां इसी रणभूमि के कैकेयी ने अपनी पति दशरथ के कुशल सारथी के भूमिका में दशरथ के प्राण बचाकर उनके वर प्राप्त किया था। सरगुजा क्षेत्र के संभासुर के अतिरिक्त बाली में भी अपना
उपनिवेश स्थानीय किया था, जिनका अवशेष आज भी उपलब्ध है। ऋषि मार्ग दंडकारण्य में राम के अयन के लिए जल मार्ग, थल मार्ग के अतिरिक्त ऋषि मार्ग भी था। ऋषि मार्ग के आश्रय ऋषि आश्रम चित्रकूट में अगस्त्य ऋषि आश्रम गोदावरी तट पर फैला था। वीरभूमि बस्तर में इंजरम राम रमा प्राकृति रम के अंत होने में वर्तमान गांव राम युग के ऋषि आश्रम थे। 12वां रामायण अर्थात राम का अयन परिक्रमा भ्रमण जो 14 वर्ष के लिए था। राम के अयन का 12 वर्ष छत्तीसगढ़ में ही बीता था, अतः छत्तीसगढ़ रामायण का प्रमुख केंद्र बिंदु है।